हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कल कौन सी डेट और यह कौन सा महीना चल रहा है? नहीं तो कल 25 दिसंबर है और कल एक त्यौहार भी है। आपको पता है कल कौन सा त्यौहार है? कल क्रिसमस का त्यौहार है जो ज़्यादातर क्रिश्चियन पीपल मनाते हैं। तो मैं आपको क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाते हैं उसकी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन कैसे हुआ था उनकी स्टोरी बताती हूँ। बहुत बहुत समय पहले, लगभग 2000 साल, जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब इजराइल का एक हिस्सा है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल दूत को एक युवती के पास भेजा जो उत्तरी शहर नाजरेत शहर में रहती थी। वो लड़की थी मरियम, जो बहुत दयालु और गुणी थी और यूसुफ की संगिनी थी। गैब्रियल ने मरियम को कहा कि आप डरो मत, भगवान आपके साथ है और आपको विशेष कार्य के लिए चुना है। आपके गर्भ में एक बीज बोएंगे जो एक पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा और आप उसे यीशु का नाम दें। वह होगा भगवान का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मैरी पहली बार बहुत डर गई थी, लेकिन उसने भगवान पर पूरी तरह भरोसा किया। उसने कहा, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जीती हूँ और उनकी इच्छा मेरी आज्ञा है, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है। क्या ऐसा संभव भी है? तब गैब्रियल ने कहा, सभी का मानना था कि आपकी चचेरी बहन गर्भवती होने की उम्र अब नहीं रही, लेकिन जल्द ही उनका भी एक बच्चा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना था यीशु के लिए, रास्ता तय करने के लिए। यह कहकर गैब्रियल दूत गायब हो गए और मेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। एलिजाबेथ मैरी को देखकर बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि मरियम को परमेश्वर ने अपने बेटे की मां बनने के लिए चुना है। जकरिया को मैरी एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और फिर अपने घर नाजरेत लौट आई। यूसुफ चिंतित था जब उन्हें पता चला कि मैरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच रहे थी कि क्या उनकी शादी को तोड़ देना चाहिए। तब एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। उस दूत ने कहा, मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत रोक। ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। तब यूसुफ उठे और उन्होंने वही किया जो एक दूत ने बताया था। उस समय मेरी और यूसुफ जिस भूमि में रहते थे वे रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्त सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों ने अपने घरों का भुगतान किया है कि नहीं। मैरी और यूसुफ ने नाजरेत से पैदल बेथलहेम तक लगभग 70 मील तक लंबी दूरी तय की, क्योंकि यूसुफ का परिवार बेथलहेम से आया था। हालांकि उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे यात्रा सफ़र की, क्योंकि मैरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। लगभग 1 हफ्ते के बाद वे आखिरकार बेथलहेम पहुंच ही गए। मैरी बहुत ही थक गई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाशने लगा। उन्होंने सभी के घर जाकर द्वार को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उनको रहने की जगह न दी, क्योंकि वहाँ पर सभी कमरे भर गए थे। अंत में एक आदमी को मैरी की हालत देखकर दया आ गई। उसके पास भी एक भी कमरा रहने का नहीं था, लेकिन उसने उनको रहने के लिए एक घुसाल दिया और वह दोनों घुसाल में गए जहाँ भेड़ बकरियाँ रहते हैं। देर रात हो गई थी, तारे चमकती थी। आखिरकार मैरी का बच्चा पैदा हुआ। मैरी ने अपने बच्चे को बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद किया। एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार। मैरी को उस बच्चे को लिटाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैरी ने उसे नरम सूखी घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी उस पर रख दिया और उसका नाम यीशु ही रखा। उसी रात बेथलहेम के अलग हिस्से में चरवाहों का एक समूह
भेड़ बकरियों को देख रहा था। कुछ सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। यह स्वर्गदूत ने उनको बताया कि डरो मत, बेथलहेम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ जो एक उद्धारकर्ता मसीहा और राजा होगा। जाओ और उनकी तलाश करो, वह किसी घोषाल में एक कंबल में लिपटा होगा। और वे चरवाहे यीशु की खोज करने निकल गए और कुछ समय बाद उनको वह घोषाल मिल गया जहाँ पर यीशु अपने माता पिता के साथ थे। वह बाल यीशु को देखकर उनकी पूजा करने लगे। कुछ समझदार पुरुषों ने एक दूर के तारे को देखा और अनुमान लगाया कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने पुराने लेखन का अध्ययन किया था और वे जानते थे कि जब एक उज्जवल और महान राजा का जन्म होगा तो नया तारा आकाश में दिखाई देगा। उन्होंने उस तारे का अनुसरण किया और अब ये तारा वहाँ पर स्थिर हुआ जहाँ पर उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। यीशु को देखकर वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने उपहार में यीशु को धूप, लोबान और सोने का उपहार दिया। यह यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है। देखो ये कौन है? यस, ये सांता क्लॉज है। तो अब मैं आपको सांता क्लॉज की कहानी सुनाती हूँ। उत्तरी ध्रुव की ओर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम निकोलस था। निकोलस को बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वह बच्चों के लिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। निकोलस को तोहफे देना बहुत पसंद था, इसलिए वह खिलौने बनाते और पार्क के बच्चों को दे आते थे। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते। बच्चों को हंसता देखकर, खिलखिलाते देख निकोलस खुश हो जाते। उन्होंने और नए खिलौने बनाए, लेकिन तभी क्रिसमस का त्यौहार भी आ गया। निकोलस सभी खिलौने लेकर सभी बच्चों को बांटने के लिए बाहर निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि बाहर तो बर्फ ही बर्फ थी और बच्चे तो अपने घर में ही होंगे। इसलिए निकोलस सभी बच्चों के घर जाकर चोरी से घर के बाहर मोजे में उपहार छुपा कर आ गए। लेकिन दोबारा बर्फ बहुत ही ज़्यादा होने लगी और निकोलस भी थक चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने पास जो 12 सींगों की बर्फ गाड़ी की मदद से बच्चों के घर उपहार देना पसंद किया। लेकिन बार बार बर्फ पड़ने के कारण 12 सींगों की बर्फ गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और वह परेशान हो गए। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, घबराओ नहीं निकोलस, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। आज से ये बौने तुम्हारे साथ रहेंगे और खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे 12 सिंगा भी अलग शक्तियों के साथ हवा में अब उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सेंटा के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस पूरे विश्व में सांता क्लॉज के नाम से जाना जाने लगा। क्रिसमस के दिन सभी क्रिश्चियन पीपल चर्च में जाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। चर्च और अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ भी बनाते हैं और नाचते गाते हैं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। We wish you a Merry Christmas.